हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पे वेलकम है। और आज हम पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे हैं आगे 2.4। लेकिन देखो यार, आगे बढ़ने से पहले इतनी सी गुजारिश तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी इसके बढ़ाएं, जिससे हमारा मनोबल अधिक से अधिक बढ़े और हम आपके लिए अधिक से अधिक अच्छी तरह से ये सवाल बना करके ला सकें। देखो, वो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने द्विघाती बहुपदों में शून्य ज्ञात किए थे और शून्यकों और गुणांकों की सत्यता, संबंधों की सत्यता की जांच की थी। अब की बार इस कोर्स में त्रिघाती बहुपद में भी ये मैटर जुड़ गया है। पहले आज तक ये द्विघाती बहुपद में ही था। अब देखो, आज हम त्रिघाती बहुपद में करेंगे ये वही जो वर्क है। तो पहले हम जांच करेंगे कि जो आगे जो पॉइंट दे रखे हैं ये इसके शून्य का है क्या। तो ये हम इसके अंदर रखेंगे। तो px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये इसके अंदर रख देंगे। तो पहले हम जांच करेंगे कि इसके ये बिंदु, ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसके शून्य का है कि नहीं है। तो इसमें रख देंगे अपन 1/2, यहाँ रख दिया 2, 1/2 का क्यूब हो गया। फिर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी हमने 1/2 रख दिया, 5 के फिर यहाँ 1/2 रख दिया और प्लस का 2। तो ये हो गया 2 इंटू ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, ये 5/2 हो गए और ये प्लस के 2 हो गए। इससे ये कट जाएगा 4 बार। तो अब इनका लघुत्तम ले लेंगे हम। लघुत्तम आ गया इनका 4। तो 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4 है। ये गए इसमें 2 बार, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10। ये इससे 4 बार गया तो 4 दूना 8। अब ये 8, 9, 10, ये भी 10 हो गया तो बराबर आ गया 0। अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। अब रख देंगे अपन, ये 1 रख देंगे इसमें, P1। तो ये हो गया 2, 1 का क्यूब, फिर 1 + 1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 + 2। तो ये आ गया 2 + 1 - 5 + 2। तो ये भी प्लस के 5 और माइनस के 5 हो गए, ये भी 0 हो गया। तो लिख देंगे अतः है x = 1 भी शून्यक है। फिर हम ये -2 रख देंगे। तो ये हो गया 2 -2 का क्यूब, फिर प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 और +2। तो ये हो गया 2 का क्यूब 8 हो गया माइनस का, इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 16 हो गए, ये हो गए प्लस के 4 और ये हो गए प्लस के 10 और ये प्लस के 2। तो ये भी 16 हो गए, ये भी 16 हो गए माइनस के, तो बराबर क्या हो गया 0। तो ये भी इसका शून्यक है। अतः x = -2 भी शून्यक है, लिख देंगे। अब हमें इनकी जांच करनी है। जांच में क्या होगा, इन शून्यकों को हम अल्फा, बीटा और गामा नाम देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अब पहले हम इसमें ये तो लिखें भाई, a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो ये हम इस बहुपद में से रख देंगे। ये इस बहुपद का, इसकी फॉर्म क्या होती है, यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d = 0। तो x क्यूब के पास में है वो a का मान होता है, a की वैल्यू है। तो x के पास में 2 है तो a की वैल्यू हो गई यहाँ 2।
स्क्वायर के पास में b है तो यहाँ पर स्क्वायर के पास में 1 है, तो b की वैल्यू हो गई 1। और x के पास में है c, तो ये x के पास में माइनस के 5 है यहाँ, तो c की हो गई -5। और d की हो जाएगी, इसमें d है अचर, अचर यहाँ पर है 2, तो d की हो गई इसमें 2 हो गई है। अब हम इसमें रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 1/2 + 1, और हम इसको प्लस करेंगे लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा। अब -b/a, b का मान यहाँ 1/a का मान है 2। अब देख लो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। लघुत्तम ले लिया इनका, तो 1 + 2 - 4, इधर हो गया माइनस का 1/2, तो ये हो गया 2 और 1 3, तो यहाँ भी -1/2 बच गया, इधर भी -1/2, अतः सत्य है, सत्य हो गया। अब करेंगे दोबारा, ये तो इनके योग का था, अब आएगा गुणा और योग। गुणा कर करके योग करना है, दो को गुणा करके योग करना है, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन दो का इंटू इन दो का इंटू इन दो का इंटू फिर इनका प्लस, बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान आ गया -2, फिर गामा का -2 आ गया, और अल्फ़ा का आ गया 1/2, इधर आएगा c/a। तो c का क्या है, c का है -5 और a का मान है 2। तो ये हो गया, गुणा करते ही 1/2, ये -2 और ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ आ गया -1 -5/2, इनका लघुत्तम आ गया 2, तो 2 एकम 2 माइनस ये के 2 दूना 4 -2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा, -6 हो गए प्लस का 1, तो -5 बच गए, तो ये हो गया -5/2, इधर भी -5/2, तो ये भी इसका संबंध सत्य है। अब तीसरा इनका गुणा, पहले तीनों का योग था, फिर 2 का गुणा करके योग हुआ, अब तीनों का गुणा करना है, मतलब अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है d/a। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है d/a। तो हम अब इसकी जांच कर लेंगे, इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, एक तो b वाले में था माइनस का b/a और माइनस का ही d/a, c के साथ में माइनस नहीं आता है, b और d के साथ में माइनस आता है। तो इनको इंटू करेंगे, 1/2 गुणा 1 गुणा -2, इधर d का मान क्या है, d का मान है 2 और माइनस हमें लगाना है, बटा a का मान है 2, इधर ये 2 से 2 कट गया, तो ये भी माइनस का 1 आ गया, और इधर भी ये कट करके माइनस का 1 आ गया, अतः इनका संबंध भी क्या हो गया, सत्य है। अब देखो इसके अंदर ये इसका एक भाग मैंने हल कर दिया, पूरा शून्यकों की जांच कर ली, इनके संबंधों की जांच कर ली। अब ये जो दूसरा सवाल यहाँ लिख रखा है, ये इसमें ये यहाँ से आप a b c d के मान ले सकते हो, और ये इसके तीनों शून्य का है, इनकी जांच इस प्रकार से करेंगे, और यहाँ पर इनके संबंधों की जांच करेंगे, यहाँ पर तीनों का योग कर लेंगे, तीनों कौन, 2 1 और 1 ये आ जाएंगे यहाँ, और a b c d का मान इधर रख ही लेंगे अपन। तो इसके सेम टू सेम आपको इसका सेकंड वाला पार्ट हल करना है। सवाल नंबर 2 है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते थे पिछले वाले एक्सरसाइज में, अब हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो त्रिघात बहुपद का इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि x3, यहाँ लिखेंगे बहुपद बराबर x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब इनका योगफल x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, मतलब 2 के गुणा का योग x, और माइनस अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणा, ये इसके अंदर आ गया है, ये इसका फॉर्मूला है।
अब हम इनकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये क्रमशः मान दे रखे हैं, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान ये 2 दे रखा है, हमें दिया है। और अल्फा बीटा बीटा गामा, और अल्फा गामा का मान हमें -7 दे रखा है, और अल्फा बीटा और गामा का मान हमें -14 दे रखे हैं। अब ये मान हम इसमें रख देंगे, तो क्या हो गया, बराबर x³ माइनस इसका मान हमें दे दिया 2x², इसका मान हमें -7 दे रखा है, -7x, और माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है -14। तो ये हो गया x³ माइनस 2x² माइनस 7x और प्लस के 14। ये ऐसे बहुपद का समीकरण बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद में ये बहुपद दे रखा है और ये शून्यक दे रखे हैं, बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। शून्यक इसके a और b के रूप में दिए हैं, तो a और b का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम इसमें से पहले इनके गुणांक लिखेंगे। गुणांक लिखेंगे, a बराबर क्या हो गया, इसमें a बराबर हो गया 1, क्योंकि x³ का जो गुणांक होता है वो a होता है। इसका जो रूप होता है वो ये होता है ax³ bx² cx + d, ये इसका फॉर्म होता है। तो इसके हिसाब से क्यूब वाला a का मान हो गया, b का हो गया -3, c का हो गया इसका गुणांक 1, और d का हो गया इसका 1। अब इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, मतलब शून्यकों का योग बराबर हम जानते हैं, ये लिख देंगे यहाँ। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों को जोड़ना है, तो a - b प्लस a और प्लस a प्लस b माइनस का b/a, b/a, b का मान -3 है और a का मान है इसमें है 1। तो अब ये -b से -b कट गया, ये आ गए 3a, इधर ये हो गया 3, तो a का मान हो गया 1। तो हमें a का मान तो मिल गया है। अब हमें b का मान और निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पुनः अब हम 2 का गुणा योग वाला लिख लेंगे। इसमें से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। तो अल्फा बीटा मतलब 2 ले लेंगे इसमें, a - b, और बीटा का क्या है a, अल्फा का a - b, इसको अल्फा कह देंगे, इसको बीटा कह देंगे, इसको गामा कह देंगे, है। तो इस प्रकार से ये मान उठा के हम इसके अंदर रख देंगे। दोनों आ गए अल्फा और बीटा का, फिर बीटा गामा, तो a और a + b, फिर गामा अल्फा, तो ये हो गया गामा का तो हो गया a + b, और अल्फा का हो गया a - b, और c/a, c का मान है 1, a का मान भी 1, या इनको इंटू करेंगे a² - ab, इनको करेंगे a² + ab, फिर ये हो गया a² - b² बराबर 1। अब ये -ab + ab तो कट जाएंगे, a का मान a² ये हो गया 3a² - b² बराबर 1, a का मान 1 आया था, इसमें रख देंगे हम। तो 3 1 का स्क्वायर -b² बराबर 1। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, -b² बराबर 1, 3 इधर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -b² बराबर -2, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और b का मान हो गया ±√2। तो इस प्रकार से ये a का मान भी आ गया और ये b का मान भी आ गया है दोनों। सवाल नंबर 4 है, बहुपद दे रखा है, बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं, और इसके जो बाकी के शून्यक बच गए, अन्य शून्यक बच गए, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे इसमें 2 ± √3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, अतः
x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 व x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3, इन दोनों को इंटू करेंगे, पक्षांतर करके फिर इंटू करेंगे, तो मतलब x माइनस 2, अब इधर आएगा तो 2 माइनस का हो गया और अंडर रूट 3 भी माइनस का हो गया, और वो भी इधर आएगा तो 2 माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट 3 इसका प्लस का हो जाएगा। और इसको पहले गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x, x का गुणा इन तीनों से करेंगे, x से कर दिया फिर माइनस 2 से कर दिया, अब अंडर रूट 3 से करो, अंडर रूट 3x हो गया। अब इस माइनस 2 का गुणा तीनों से करेंगे, तो माइनस 2 का x से करेंगे तो माइनस का 2x हो गया, माइनस 2 का माइनस 2 से हो गया प्लस 4, माइनस 2 का इंटू अंडर रूट 3 से हुआ तो माइनस के 2 अंडर रूट 3 हो गए। अब इस माइनस अंडर रूट 3 का तीनों से करेंगे इनसे, तो माइनस अंडर रूट 3 का x से किया तो माइनस का अंडर रूट 3x, माइनस अंडर रूट 3 का इंटू माइनस 2 से किया तो यह आ गया प्लस का 2 अंडर रूट 3, फिर माइनस अंडर रूट 3 का प्लस के अंडर रूट 3 से किया तो ये हो गया माइनस का 3। अब इनमें से कोई संख्याएं कटती है जो हम काट देते हैं और जुड़ेंगी जो जुड़ जाएगी, माइनस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3x कट गए, 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 कट गए, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे 4x हो गए, और ये प्लस का 4 और माइनस का 3, तो ये बच गया 1, दोनों घटेंगे प्लस का 1 बच जाएगा, और कोई इसमें अचर संख्या है नहीं, तो ये भी उसका गुणनखंड है। ये जो आगे बहुपद भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, मतलब भाजक है, गुणनखंड होता है जो भाजक भी होता है। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, इसमें केवल फ़र्क इतना है कि ये अंडर रूट वाली संख्या आई है और ये प्लस माइनस में आ गई ऐसे, तो थोड़ा सा ये इंटू करने में ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है इसमें, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। बाकी तो ऐसे सवाल पहले कर चुके हैं अपन पिछले वाले भाग में, इस सवाल को इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो आगे, अब ये गुणनखंड है ये इस बहुपद का, तो भाजक भी होगा, तो हम इसमें भाग दे देते हैं, यहाँ बहुपद लिख देंगे x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। अब भाग देने में देखो वही मेथड है अपना, तो दोनों की पहली संख्या ले लेंगे और भाग दे लेंगे, तो x 4 में स्क्वायर का दिया तो आ गया स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को इन तीनों से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, देखो एक बार में यहाँ इंटू कर देता हूँ, फिर बाद में आप खुद करते रहना। x स्क्वायर का इससे करेंगे x4 हो गया, x स्क्वायर फिर x स्क्वायर का माइनस के 4x से करेंगे तो माइनस के 4x क्यूब हो गए, फिर 1 से करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब जो जिससे मिले उसके नीचे उनको लिख दो, x4 इससे मिल गया, माइनस का 4x क्यूब ये मिल गया, और ये x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ बच गया माइनस के 2 x क्यूब, और यहाँ बच गया ये जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस का 27x स्क्वायर 138x भी आ जाएगा माइनस 35। अब फिर इनकी वो पहली संख्याएं ले लेंगे, तो माइनस का 2x क्यूब है, इसमें x स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ आ गया माइनस का 2x। अब इससे ये इंटू होगा वापस, तो ये हो गया माइनस का 2x क्यूब, फिर इसका इस माइनस 4 से करेंगे तो ये हो गया प्लस का 8x स्क्वायर, फिर इसका इंटू 2 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, घटाने पर तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो ये कट जाएगा, 27 और 8 हो गए माइनस के 35x स्क्वायर, और इधर ये हो गए 138 और 2 140 माइनस 35। फिर इसकी पहली संख्या ले लेंगे और इधर से इसकी पहली संख्या ले लेंगे, तो माइनस के 35x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे, माइनस के 35x स्क्वायर में x स्क्वायर का देंगे तो ये कट जाएगा,
और बच गया माइनस का 35। माइनस 35 से ये गुणा हो जाएंगे, माइनस 35 एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस, 35 चौक 140 एक्स, फिर 35 माइनस 35 का 1 से करेंगे तो माइनस का 35 हो गया, प्लस ये माइनस ये भी प्लस, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, सभी बराबर भी है और विपरीत चिन्ह भी है, तो शेष आ गया इनका 0। अब हम लिखेंगे अतः है अन्य शून्यक। अब हम सभी को लिखने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं, तो जिससे हमें अन्य शून्यक मिलेंगे वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अन्य शून्यक जो हमारे पास भागफल आया है उससे हमें प्राप्त होंगे, तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, गुणा करने पर माइनस 35 आ जाए और यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए घटाएंगे, घटाने पर ये माइनस का 2 आ जाए, तो क्या गुणनखंड होंगे इसके, माइनस के 7x और प्लस के 5x। माइनस 7 में से प्लस के 5 घटेंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे और इनको गुणा करते ही माइनस का 35 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन आया x, तो x माइनस 7, इधर से 5 कॉमन आ गए तो x माइनस 7। अब ये ब्रैकेट x माइनस 7 वाला कॉमन फिर ले लेंगे तो ये बच गया x प्लस 5। अतः शून्यक, अतः अन्य शून्यक क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 हो गया और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस 5। ये इस प्रकार से इसके 2 शून्यक तो हमें दे ही रखे थे और 2 शून्यक इसके 7 और ये 5 हमें प्राप्त हो जाएंगे, माइनस 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर ये हमें बहुपद दे रखा है और ये अन्य बहुपद है भाग देने वाला, तो ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया और ये इसमें शेषफल बताया जा रहा है। तो विभाजन एल्गोरिथम से हम जब इसको जमाते हैं तो क्या होगा, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। तो इसमें हम रखेंगे मान, पी एक्स का मान रख देंगे x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इधर जी एक्स हमें भाजक जो दे रखा वो जी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और क्यू एक्स का मान इसके अंदर है नहीं, प्लस आर एक्स का मान दे रखा इसमें x प्लस ए। हमें k का और a का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस ए प्लस में है, इनको इधर पक्षांतर कर लो, तो x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, वो इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, इधर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k और इसके इंटू में है qx, मतलब ये qx का मतलब होता है भागफल, तो ये इसमें हमारे पास भागफल है नहीं, तो qx का qx से रख देंगे अपन और इसको हल करेंगे। और अब ये जो है ये इसके भाग में आ जाएगा, तो ये x का 4 हो गया माइनस 6x क्यूब हो गया 16x स्क्वायर हो गया, 25 में से ये x और जुड़ जाएगा इसमें तो 26x हो गया और प्लस का 10 और माइनस का a, और ये आ जाएगा इसके भाग में, डिवाइड में आ जाएगा वो भाजक जी एक्स जो है बराबर क्यू एक्स। अब ये इसका भाजक है, तो जब भाजक होता है तो फिर शेषफल 0 आता है, तो हम अब इसके अंदर भाग दे करके और शेषफल प्राप्त करेंगे। पहले तो भाग देते हैं, देखो x4 में x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, इसके अंदर हम भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का। थोड़ा सा इसमें लंबी प्रक्रिया चलेगी, तो
ध्यान से देखना है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, सवाल भी टफ है। पहले आपको बता देता हूँ। अब देखो इसमें x4 में हम स्क्वायर का भाग देंगे पहली संख्या में, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये गुणा होगा तो यह आ गया x का 4, फिर -2x से करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2x क्यूब, और k से करेंगे तो kx स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे kx स्क्वायर। फिर लिखेंगे घटाने पर, तो बदलेंगे चिन्ह माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा, ये दोनों घटेंगे तो माइनस के बच गए 4x क्यूब। यहाँ पर ये दोनों घटेंगे नहीं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 16 माइनस के लिख देंगे, क्योंकि 16 प्लस का है k माइनस का है, x स्क्वायर इनका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने। और फिर अब लिख देंगे ये बच गई संख्या आगे लिख दो, -26 है x प्लस 10 माइनस a। अब फिर इसकी पहली संख्या में इसकी पहली संख्या का भाग देंगे, माइनस के 4x क्यूब में x स्क्वायर का देंगे, तो यह आ गया माइनस का 4x। अब -4x को वापस इधर इंटू करके यहाँ लिखेंगे, तो यह आ गया माइनस का 4x क्यूब। फिर यहाँ माइनस के 2x से करेंगे तो ये हो गया प्लस का हो गया 8x स्क्वायर, और इधर इस k से करेंगे इसको तो ये हो गया माइनस का 4kx। घटाने पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये फिर कट जाएगा, और यहाँ पर इसमें से ये घटेगा तो इसको लिख देंगे अपन 16 माइनस के, और माइनस का 8 हो गया, x स्क्वायर इनका कॉमन आ गया। इधर भी क्या लिखेंगे प्लस लगा दो, माइनस का 26 है और प्लस का 4 है 4k, और x इनका कॉमन ले लिया, और ये प्लस का 10 माइनस का a। इनको ये थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। 16 माइनस के है, ये 8 माइनस के, हमने 8 लगा दिया माइनस के, इनमें 26 माइनस का है, 4k प्लस का है, ये रख दिया इसको, x इनका कॉमन ले लिया। मैंने इनमें कॉमन ले लेके लिख रहा हूँ मैं, ताकि बार बार में फिर ये प्रक्रिया नहीं चले। और ये बच गई संख्या इधर आ गई है। अब इसको एक बार और लिख दो हल करके, यहाँ 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बच गए, यहाँ 8 माइनस के x स्क्वायर, और ये हो गया, इसको थोड़ा सा क्रम से लिख देता हूँ, 4k माइनस 26 x, और ये 10 माइनस a। अब इसमें भाग देंगे हम इस पहली संख्या का, क्योंकि अभी तक इनकी घातें बराबर है, तो इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बच जाएगा 8 माइनस के बच जाएगा भागफल। अब 8 माइनस के से इसको गुणा करेंगे पूरे को वापस, तो x स्क्वायर को करेंगे तो जब तो ये आ जाएगा 8 माइनस के x स्क्वायर। अब इसको गुणा -2x से भी करना है, इधर कर देता हूँ मैं, -2x को 8 माइनस के से गुणा करना है, देखो क्या आता है, और प्लस के से भी कर देता हूँ, यहाँ दोनों का हम साथ ही कर देते हैं, क्योंकि इसका तो इजी वे हो गया। इन दोनों का इंटू करने में थोड़ा टफ रहेगा, तो इधर साइड में गुणा करके लिख देंगे अपन इंटू करके इनको, तो ये हो गया -8 दूना 16 हो जाएगा, 16x, और यह हो गया माइनस प्लस 2kx, इधर ये हो गया 8k और माइनस का k स्क्वायर। तो अब इसमें से कॉमन लेना है हमें, तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, इसको लिख देंगे माइनस का 16 प्लस का 2k, x कॉमन ले लिया हमने इनका, बाकी चिन्ह जो सेम है जो है वही लगा दिए हैं, और इधर 8k माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको लिख देंगे या नीचे इनके, ये क्या लिखना है हमें, माइनस का 16 प्लस का 2k x, और इधर आ जाएगा 8k माइनस k स्क्वायर। ये अचर संख्याएं हैं ये। तो अब हम इनको घटाएंगे, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, k स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब ये दोनों ये तो कट जाएंगे। अब इनका x कॉमन लेके इनको क्या लिखेंगे हम, 4k है आ गया, -26 आ गया, और अब इनके चिन्ह ये लगेगा, तो 16 माइनस का था, ये भी माइनस है यहाँ, तो 16 हो गया प्लस का, और ये 2k हो जाएगा माइनस का, x आ गया कॉमन। इधर अब 10 है, माइनस का a भी है, 8k माइनस का हो गया, और ये k स्क्वायर हो गया प्लस का। ये इसके अंदर शेष फल हमें प्राप्त हो गए हैं, ये शेष फल। अब क्योंकि ये इसका भाजक था, इसलिए शेषफल इसके अंदर 0 होना चाहिए,
तो हम इन शेषफल को 0 के बराबर लिखेंगे। थोड़ा इन शेषफल को हम और सोल्व कर लेते हैं, जोड़ घटाव इनका कर लेते हैं। तो ये 4 के हैं, इसमें से 2 के जाएगा माइनस का, तो क्या बच जाएगा, 2 के बच गया प्लस का, और 26 माइनस के, 16 प्लस के, तो यहाँ बच गए माइनस के 10, x आ गया। और इधर ये है, इनमें तो कुछ होने वाला है नहीं, इनको तो यूँ लिख देंगे 10 माइनस a माइनस 8 के और प्लस के स्क्वायर। अब हम इनको क्या लिखेंगे, ये इसी का शेषफल का ही हमने दोबारा आगे सॉल्व किया है, तो हम लिखेंगे शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होगा, अतः इनको 0 के बराबर रखने पर, क्योंकि वहाँ पर वो भाजक था, तो जब भाजक से भाग देते हैं वो उसका गुणनखंड है, तो फिर शेषफल 0 होता है, तो 0 होता है तो हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो पहले तो इसको रख देते हैं, 2k माइनस 10 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 2k बराबर हो जाएगा 10, 2k इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू आ गई 5। k का मान तो हमें मिल गया, इसने k का पूछा था और a का पूछा था, तो k का मान तो इसमें हमारे पास 5 आ गया है। अब k का मान हम इसमें रख देंगे, इसको 0 के बराबर रख करके, तो a का मान भी हमें मिल जाएगा। तथा 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर बराबर 0, तो इसके अंदर रख दो 10 माइनस a माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये हो गया 10 माइनस a माइनस 40 प्लस 25 बराबर 0, 5 का वर्ग 25 हो गया। अब इनका उधर पक्षांतर कर दो, माइनस a बराबर ये क्या क्या बच रहे हैं, 25 10 35 हो गए, प्लस के 35 40 हो रहा माइनस का, तो इधर 40 प्लस का हो जाएगा, 35 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस a बराबर बच गए 5, तो a का मान हो गया -5। जो a के माइनस लगा हुआ है वो उधर उसके मान के लगा देंगे। इस प्रकार अपनी ये एक्सरसाइज 2.4 समाप्त होती है। अब एक्सरसाइज 3 के साथ में नेक्स्ट भाग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।